नमस्कार, राजस्थान लाइव में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर शहर में बीजेपी की नई टीम और कार्यकारिणी विस्तार की कवायद भी तेज हो गई है। राघव शर्मा को जयपुर शहर अध्यक्ष बने लगभग 3 महीने हो गए हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से अब तक नई टीम की घोषणा भी नहीं हो पाई है, लेकिन अब जल्द ही घोषणा हो जाएगी। राघव शर्मा ने कहा कि कार्यकारिणी को लेकर मंथन अब शुरू हो गया है और सभी से राय लेकर अतिशीघ्र कार्यकारिणी की घोषणा कर देंगे। पिछले 3 महीने में हल्ला बोल कार्यक्रम, सेवा सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत, नगर निगम चुनाव और प्रदेश सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं की क्षमता की पहचान करने का बेहतर मौका मिला है। सही कार्यकर्ताओं के चयन में इसका फायदा मिलेगा। का परसेप्शन हो सकता है टीम नहीं बन पाई, लेकिन कोई उन्हीं से आप चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। हल्ला बोल कार्यक्रम, सेवा सप्ताह, आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद प्रदर्शन, बढ़ते अपराध को लेके और नगर निगम चुनाव, तो कार्यकर्ताओं की क्षमता का पहचान करने का मुझे बेहतर मौका मिला, आकलन करने का मौका मिला। और लगता है कि अब वो मंथन चालू हुआ है। अतिशीघ्र जयपुर शहर कार्यकारिणी हम सबसे थोड़ी बहुत राय करके अतिशीघ्र जारी कर देंगे। पंचायती राज चुनावों को लेकर चौथे चरण के तहत 5 दिसंबर को सांचौर और तिलवाना पंचायत समिति क्षेत्र के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर मतदान दलों का अंतिम प्रशिक्षण हुआ। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार ने प्रशिक्षण के दौरान सभी बूथ केंद्रों पर जाने वाले दलों को निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के निर्देश दिए। एसडीओ साहब के निर्देशन में 2 या 3 हमने अतिरिक्त जो एरिया मजिस्ट्रेट्स हैं वो एसडीएम से नियुक्त किए हुए हैं। जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं उनके इक्विवेलेंट पुलिस की मोबाइल पार्टी रहेगी, और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनके इक्विवेलेंट पुलिस के सेक्टर सुपरवाइजरी ऑफिसर रहेंगे। भीलवाड़ा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चौथे चरण का मतदान शनिवार को 5 पंचायत समितियों के 49 वार्ड और जिला परिषद के 8 वार्डों में होंगे, जिसको लेकर निर्वाचन अधिकारी शिव प्रकाश एम नकाती की अध्यक्षता में पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतदान दल को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए मतदान करवाने को लेकर दल को निर्देश दिए गए। प्रशिक्षण के बाद मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों को रवाना हो गए हैं। छठे चरण के इलेक्शन जो है कल होने हैं और उसके लिए हमारी पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना फर्स्ट फेज में हमने जो है साड़ा और रायपुर की जो पार्टियां रवाना कर दी है। अभी सोना पंचायत समिति की जो पार्टियां हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही है और इसके बाद में इनका डिस्पैच किया जाएगा। मौके पर इनको सबको ईवीएम मशीनें हैं वो उपलब्ध करवाई गई, सामग्री उपलब्ध करवाई गई। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है और वहीं अब धीरे धीरे सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। उसी के चलते राजस्थान रोडवेज भी अब पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जहां अक्टूबर माह में रोडवेज प्रति माह 86 करोड़ रुपए अर्जित कर रहा था, तो वहीं अब लॉकडाउन के बाद स्थितियां सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते पहली बार रोडवेज 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आई। दरअसल लंबे समय से रोडवेज घाटे का सफर कर रही थी और वहीं कोरोना के कारण भी रोडवेज को राजस्व की कमी हुई और अब धीरे धीरे रोडवेज अपने पुराने राजस्व आंकड़ों को छूती हुई दिखाई दे रही है। रेवेन्यू कमाने से, रेवेन्यू अर्निंग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे यात्री हैं उनके जान की सुरक्षा रहे, उनके प्राणों की सुरक्षा रहे, हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहें। तो ये तो पहली प्राथमिकता है। रेवेन्यू जनरेशन उसके बाद आता है। तो इस दृष्टि से हमने ये निर्देश निकाले हैं कि जो बस जब भी अपने डिपो से बाहर जाए और वापस आए तो उसको एक तो सैनिटाइज किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसकी पूर्ण पालना की जाए।
दौसा जिले के बाड़ी का बरखेड़ा गांव से ग्रामीणों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे निर्माता कंपनी की कलेक्टर से शिकायत की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया है कि गांव के आम रास्ते से कई अन्य गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन राजमार्ग निर्माता कंपनी ने लोगों की समस्याओं को दरकिनार कर दिया है और आम रास्ते पर कंपनी द्वारा पुलिया नहीं बनाई जा रही है, जिससे ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। उन्होंने कलेक्टर पहुंचकर विरोध जताया और कलेक्टर पीयूष सामरिया को ज्ञापन सौंपा। पंचायत बाड़ा का बरखेड़ा में जो दिल्ली टू बॉम्बे ये एक्सप्रेस वे का जो काम चल रहा है, इसमें गांव से एक आम रास्ता जा रहा है जो छीट में भी है, और सारे ग्रामवासियों की जो ज़मीन है उस रास्ते से गांव के कम से कम 200 किसान उस रास्ते से जाते हैं। उनकी ज़मीन उस पार पड़ती है, जिसको इस कंपनी द्वारा मिट्टी डाल दी गई है। पहले तो इन्होंने बताया कि यहाँ से पुलिया बनाई जाएगी, अब उन लोगों ने वहाँ पर मिट्टी डाल दी है। इसलिए सभी ग्रामवासियों की मांग है, हम जिला कलेक्टर महोदय का ज्ञापन देने आए हैं और केसीजी कंपनी के अधिकारियों को भी देंगे कि उस रास्ते में जो छीट में कटा हुआ है उस रास्ते को चालू करें और उसकी में पुलिया बनाई। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा बोली दौरे पर रही तो वहीं पर विधायक ने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान विधायक मीणा ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद विधायक ने जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक लाभ आमजन तक पहुंचाने और विकास कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं कोरोना को लेकर भी विधायक ने BCMO से आवश्यक चर्चा की। हमने जो बैठक ली है, काफ़ी समय से मीटिंग हो नहीं पा रही थी कोरोना की वजह से, तो कोरोना के संबंध में भी हमारी चर्चा हुई है और विकास कार्यों को लेकर भी हमारी चर्चा हुई है। अधिकारियों को कई सारी चीज़ों के बारे में निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने गाँव में रहकर अपने जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर, वहाँ कैसे सुविधाएं उपलब्ध हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी समस्याओं को निस्तारण के लिए किस तरीके से उनको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़े। चित्तौड़गढ़ में कोविड के प्रति आमजन की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से ऊपर चढ़ने लगा है और जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। इसी के चलते नगर परिषद में बाजारों में मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालान बनाने की मुहिम भी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ ही अब जिला प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ चुका है और नगर परिषद ने नो मास्क नो एंट्री को सार्थक करने के लिए मुख्य बाजार में बिना मास्क लगाए दुकानदारों और आमजन के चालान बनाने भी शुरू कर दिए हैं। सरकार के निर्देशानुसार पहले तो जन जागरूक अभियान चलाया था, जिसमें हमने मास्क वितरित किए थे, लोगों को समझाइश भी की थी। लेकिन अब जब कोविड इतना फैल रहा है, लोग मास्क पहनने की आदत नहीं डाल रहे हैं, तो इससे खुद की जान के साथ साथ वो दूसरों की जान को भी खतरा डाल रहे हैं। तो अब सरकार के निर्देशानुसार हमने इन पर सख्ती की कार्रवाई के लिए टीम बना दी है, जो बिना मास्क पहनने वाले, बिना सोशल डिस्टेंस फॉलो करने पर चालान वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी और जब तक गवर्नमेंट के निर्देश होंगे इस टाइप की कार्रवाई करती ही रहेगी। क्या क्या रखी है राशि चालान बनाने के लिए? राशि चालान 200, 500 और 8 घंटे की जेल भी है। जो फॉलो नहीं करेगा उसको जेल के लिए भी हम SHO को या फिर ADM साहब को बोलेंगे तो वो उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। कोटा ग्रामीण की अयाना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की योजना बनाते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तो वही बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा, एक रिवॉल्वर, 4 चाकू और बाइक बरामद कर ली है। साथ ही बदमाशों के पास से चोरी की 4 बाइक भी जब्त कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक सभी बदमाश पेट्रोल पंप और हाईवे पर वाहनों को लूटने की योजना बनाया करते थे। और वही ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि अयाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि पुलिया के पास संदिग्ध अवस्था में लूट की योजना बना रहे थे आरोपी। मुकदमा 102/20 थाना अयाने पे दर्ज किया है, अंतर्गत धारा 399, 402
डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं। ये 6 के 6 लोगों से हमने 2 अवैध हथियार, एक देसी रिवॉल्वर है, एक देसी कट्टा है, 4 चाकू हैं, कुछ फायरिंग राउंड्स हैं और इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद करी है। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले भीलवाड़ा नगर विकास न्यास के तीनों अभियंताओं को एसीबी की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने उन्हें 18 दिसंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। तीनों अभियंताओं ने गुरुवार को बिलों के पास करवाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। तीनों आरोपी गणों को अभी माननीय न्यायालय में पेश किया है और हमने अभी उसके संबंधित वकील जमानत के लिए भी अर्जी लगाई है। इनसे अभी फिलहाल जो इस समय जो अनुसंधान हमें करना था उस समय तक अनुसंधान करके हमने इनको जेसी के लिए अभी पेश किया। हाँ, तलाशी में सामने आया है, जैसे सतीश शारदा जो एक्शन है, उनके घर से 1 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं, 6 प्लॉट के कागजात बरामद हुए हैं। उसके अलावा बैंक बैलेंस है, एफडीआर हैं करीब 40 लाख के। न्यास के तीनों अधिकारी को कोर्ट के सामने पेश किया गया। 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा गया था, तो वहीं पर रिश्वतखोर अधिकारी कोर्ट में पेश हुए। तो बता दें आपको कि बिल को पास करने के एवज में इन अधिकारियों ने लगभग 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। इसको लेकर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ लिया और उसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। झुंझुनू जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चौथे और अंतिम चरण के 2 ब्लॉक नवलगढ़ और उदयपुरवाटी के मतदान 5 दिसंबर को होंगे। इसके लिए सेठ मोतीलाल कॉलेज से प्रशिक्षण के बाद मतदान दल रवाना हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर यूडी खान और एडीएम राजेंद्र अग्रवाल मौजूद रहे। उन्होंने कर्मचारियों से फ्री फंड फेयर मतदान के लिए आह्वान किया। आपको बता दें कि उदयपुरवाटी पंचायत समिति के 27 वार्डों के लिए 243 मतदान केंद्रों पर कुल 2,12,498 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। झुंझुनू जिले के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए जो अंतिम चरण का, चौथे चरण का जो चुनाव है वो कल होने जा रहा है। उसके लिए उदयपुरवाटी और नवलगढ़ पंचायत समितियों की जो मतदान दल हैं वो आज यहाँ मोतीलाल कॉलेज से रवाना किए जाएंगे। उनका जो अंतिम प्रशिक्षण है यहाँ चल रहा है। अंतिम प्रशिक्षण और ईवीएम और मतदान सामग्री लेकर के अपने जोनल मजिस्ट्रेट के साथ वो आज अभी लगभग घंटे भर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे और उसके बाद वहाँ जा कर के वो मतदान दल अपनी जो कल के लिए चुनाव होना है उसकी तैयारियां करेंगे। मकराना शहर के बाईपास रोड स्थित गुरुद्वारे के पास से एक खड़ाई कारखाने में बीती रात चोरी की वारदात हुई है, जिसमें कारखाना मालिक को 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि चोर कारखाने में रखे हुए जनरेटर को तोड़कर अंदर से तावा निकाल कर ले गए और वहां से पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद व्यापार मंडल ने बढ़ती चोरियों की घटनाओं पर रोष जताया। आज रात गफार जी के गोदाम में जो है चोर घुस गए। करीब 1:15-20 से 1:30 बजे के दरमियान 5-6 आइटम वो चुरा के ले गए, जिसके अंदर पानी की मोटर है, फ्रिज है और इलेक्ट्रॉनिक चाय बनाने की मशीन है और वायरसा है, कप प्लेट है। ये काफ़ी मात्रा में आए दिन हमारे यहाँ व्यापार मंडल में चोरियाँ होती रहती है। प्रशासन से हमने बार बार निवेदन किया है, उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा चोरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है।
हमने एसपी साहब को भी लिखा है, हमने सीआई साहब को भी बार बार निवेदन किया है। मौके पे पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, मगर चोर आज तक पुलिस के हाथ नहीं लगे। एक जाति विशेष की महिला द्वारा सुबह 5 बजे से 7 बजे के दरमियान जो है ना आए दिन चोरियां करने के लिए निकल जाती है और कम से कम 50। चित्तौड़गढ़ में पिछले महीने हुई सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोतवाली थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी और 3 सह आरोपित सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित एक गांव में पिछले महीने 20 नवंबर की रात को एक नाबालिग का आरोपित अपहरण करके ले गए थे और इसके साथ एक आरोपी ने दुष्कर्म भी किया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुंडवा के नेशनल हाईवे 89 पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मुंडवा के बाईपास रोड स्थित आखातीज होटल के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर के चपेट में बाइक सवार आ जाने से बाइक सवार की 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरी जांच शुरू कर दी है। दौसा जिला चिकित्सालय में कोरोना लैब और ऑक्सीजन प्लांट का कलेक्टर पीयूष सामरिया ने उद्घाटन किया। इसमें दौसा के कोरोना मरीजों को स्थानीय स्तर पर राहत मिलेगी, तो वहीं पर कोरोना लैब बनने से कोरोना मरीजों की जांच कर दौसा में ही इलाज होगा। इससे जांच का दायरा बढ़ेगा और रेफर टू जयपुर से निजात मिलेगी। कलेक्टर पीयूष ने कहा कि पहले कोरोना की जांच के लिए सैंपल जयपुर भेजे जाते थे, लेकिन दौसा में ही जांच हो सकेगी और वहां पर इलाज भी किया जा सकेगा। जो आरटीपीसीआर लैब है, राज्य सरकार के आदेश अनुसार आज यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जितने भी सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास आ चुके हैं और सारे कंज्यूमेबल्स जो भी हमारे क्वालिटी कंट्रोल चेक्स हैं वो सब पास कर लिए हैं। और आज से सारे जो दौसा के सैंपल्स हैं, जो आपके कोविड के सैंपल जो लिए जा रहे जो पहले जयपुर भेजे जाते थे, आज दौसा में ही होंगे। इससे हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है सैंपल की पॉजिटिव या नेगेटिव की जो रिपोर्ट है जल्दी मिल जाएगी और उससे हम इजीली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में काफ़ी मदद होगी। पहले दिन कितने सैंपलों की जांच हो पाई है सर? वो तो एक बार रैंडम सैम्पलिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जैसे मिले। अभी हमारी कैपेसिटी पर डे 94 सैंपल्स तक है, जो ग्रेजुअली अभी राज्य सरकार के आदेशों से और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में मॉडिफाई बाइक के खिलाफ जयपुर पुलिस ने अभियान चलाया है। बुलेट बाइक या ऐसी पावर बाइक जिससे असामाजिक तत्व तेज आवाज पे पटाखे छुड़ाते हैं, ऐसी मोटरसाइकिलों को जब्त करके मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान बनाए जा रहे हैं। एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राहुल प्रकाश ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में मॉडिफाई बाइक और साइलेंसर से पटाखे छुड़ाना गलत है। इसके अलावा पुलिस ने जयपुर शहर में करीब 150 शॉप को भी चिन्हित किया है जो मॉडिफाई बाइक या साइलेंसर बनाते हैं। इन व्यापारियों को भी पुलिस ने पाबंद किया है। तो वहीं पर अगर दुकान व्यापारी भी इस नहीं माने तो आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। और उन्होंने बताया कि फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ भी जयपुर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसके अंतर्गत 144 के सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश भी जारी किए गए हैं, जिसमें कि जो पावर बाइक्स या अन्य प्रकार की बाइक्स मॉडिफिकेशन करा लेते हैं, अर्थात अपने जो उनका साइलेंसर होता है उसके नीचे के अंदर के फिल्टर्स को हटवा देते हैं, तुड़वा देते हैं, उसके कारण वो ज्यादा आवाज करने लगती है, पटाखे जैसे छोड़ने की उसमें से आवाज निकलती है। ये सारी चीजें मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गलत है और लगातार सैकड़ों बाइक्स जब्त की जा रही है कमिश्नरेट के अंतर्गत और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। इसी के साथ राजस्थान लाइव में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।